मिस्र की खूबसूरत रानी क्लियोपेट्रा के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। ये भी कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा की मौत जो है वो सांप के काटने से हुई थी, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सांप महल में आया कैसे? इसके बारे में ये कहा जाता है कि अंजीर की टोकरी में बैठकर सांप महल में आया। अब अंजीर की टोकरी में बैठकर संयोग से वो आ गया, या फिर किसी ने जानबूझकर अंजीर की टोकरी में सांप को छिपा दिया और षड्यंत्र के तहत उसने इसे महल में भेजा। ये बातें अभी बहुत क्लियर तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि अंजीर की टोकरी में बैठकर सांप महल में आया था। लेकिन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के शिक्षाविद हैं, उनका कहना है कि सांप की काटने से क्लियोपेट्रा की मौत नहीं हुई है। ये जो बात कही जाती है क्लियोपेट्रा के बारे में वो बिल्कुल और सरासर गलत है। उनका कहना है कि जहरीले सांप जैसे कोबरा या बाइपर अमूमन लंबाई में 5 से 6 फीट लंबे होते हैं और कभी कभी तो ये 8 फीट तक लंबे होते हैं। एक बड़े राजमहल में इतने बड़े सांप का छुप कर इधर से उधर जाना और किसी की नज़रों से बच के रहना ये थोड़ा सा असंभव लगता है। इसलिए इस धारणा को नहीं माना जा सकता कि सांप के काटने से ही क्लियोपेट्रा की मौत हुई। इसके अलावा उनका कहना है कि किसी भी स्थिति में सांप के काटने से मृत्यु की संभावना जो है 10% होती है, और अगर वह काटता है तो वो सूखा काटना होता है जिसमें वो जहर का इस्तेमाल नहीं करता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि सांप जो है अपने बचाव के लिए ही काटता है, जब तक उस पर हमला ना किया जाए वो नहीं काटता है। मिस्र के राजाओं और रानियों के बारे में तो ये भी बहुत प्रचलित है कि इनका सांपों से बड़ा गहरा रिश्ता था और क्लियोपेट्रा भी इससे अलग नहीं थी। उनका कहना है कि वो खुद को देवी आइसिस का अवतार मानती थी। और देवी आइसिस क्या थी? देवी आइसिस के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी सांप का रूप धारण कर लेती थी। तो इस हिसाब से जो सांपों को लेकर मिस्र के लोगों के मन में एक भावना है, वो इस अवधारणा को नकार देती है कि क्लियोपेट्रा को सांपों ने काटा होगा। लेकिन ग्रे ये भी कहते हैं कि इसका मतलब क्लियोपेट्रा को सांपों ने काटा या नहीं काटा, इसका मतलब ये नहीं कि सांप नहीं काटते हैं और उनसे मौत नहीं होती। इन मिस्र के लोग तो ये भी मानते थे कि सांप बड़ी अच्छी माँ होती है, और खासकर कोबरा के बारे में माना जाता है। कोबरा के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो घोंसले पर तब तक बैठे रहते हैं जब तक अंडे से बच्चे निकल ना आए, वो उसकी रक्षा करते रहते हैं। ऐसे में हर वो इशारा जो ये कहता है कि क्लियोपेट्रा को सांपों ने काटा और इससे उनकी मौत हो गई, वो शायद गलत प्रतीत होता है। अब क्लियोपेट्रा को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया उनके दुश्मनों ने या वजह दूसरी थी, ऐसी कई बातें आज भी प्रचलित है।